यहाँ से मुकाबला कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। एक बड़ा मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। जो जीतेगा वो फाइनल मुकाबले में क्वालिफाई करेगा। 4 गेंदों में 16 रन, दिलों की धड़कनें तेज, पैसा वसूल मुकाबला। वंस अगेन जाना उमर के लिए 16 रन चाहिए, 4 गेंद खाना बाकी। खूबसूरत स्ट्रोक खेला, जैसे तैसे बल्ला चलाया, 6 रन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट, एक तरफ है जाना और दूसरी तरफ है उमर अहमद। और खूबसूरत नज़ारे चेक कर सकते हैं। गांव के उस जगह पे हम पहुंचे हैं जहां पे कोई आपको ज़्यादा क्राउड मिलेगा नहीं, क्योंकि ये गांव से बहुत अलग ये वादी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस मुकाबले की अगर बात करें, ये एक बड़ा मुकाबला है। जो जीतेगा वो फाइनल में क्वालिफाई करेगा। एक तरफ अगर देखा जाए जाना, दूसरी तरफ उमर। एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट, लिटिल चैंप्स हार्दो कप का ये बड़ा मुकाबला है। ग्राउंड भी आप चेक कर सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है जहां से पूरी गांव की जो वादी है वो नजर आ रही है। और यहां अगर देखा जाए, हमारे 2 ऑफिशियल एम्पायर इस पूरे टूर्नामेंट के लिए हमने आज से इन 2 भाइयों को रखा है एज ए ऑफिशियल एम्पायर। अबरार, असरार, एक ही दिन इनका जन्म हुआ और खूबसूरत वादी। तो फिलहाल बिना बकवास, बिना टाइम वेस्ट के मैं लिए चलता हूं आपको टास्क की ओर। अबरार एकदम तैयार, टास्क। तो यहाँ पे पूंछ मांगा है जाना ने टास्क जीता। क्यों करो? तो जाना डिसाइड करेगा, अपने प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा मशवरा करेगा और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। तो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अपडेट है कि यहाँ से अगर देखा जाए जाना ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। इस सेमीफाइनल मुकाबले की अगर बात करें, यहाँ से मुकाबला कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। एक बड़ा मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। जो जीतेगा वो फाइनल मुकाबले में क्वालिफाई करेगा। हरुद कप चल रहा है, हरुद का मुकाबला, हरुद चल रहा है। इस तरफ अगर देखा जाए लाउकुल भी दूर दूर से आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज से लाउकुल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से बाशकुल भी ऊपर आप देख सकते हैं। ये रियल क्रिकेट है। रियल क्रिकेट का असल मजा यही है। तो मुकाबला कुछ ही पलों में स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जुनैद लेफ्टी साफ दिखाई दे रहा है। जुनैद लेफ्टी, उनका साथ देगा शायद जाना। दो सलामी जोड़ी की अगर बात करें, बड़ा जाना और लिटिल माफ कीजिएगा जो कि जुनैद लेफ्टी। और यहाँ से देख सकते हैं कि उमर अहमद अपनी जो फील्डिंग सजा रहा है वो किस तरह से डीप बैकफुट पॉइंट मिड ऑफ। तो मुकाबला कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। और पिच की अगर बात करें, ग्राउंड की अगर बात करें, टर्फ बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मौसम है। और हरुद चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। इन 2 भाइयों से मिलवाते हैं। एक का नाम है अबरार और दूसरे का नाम है असरार। और ये पढ़ते भी है और क्रिकेट भी खेलते हैं। इनसे थोड़ा सा बात करते हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं। और क्या नाम है आपका? अबरार अहमद जान। आपका नाम? असरार अहमद जान। किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। आप भी? यूकेजी। स्कूल का नाम? डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन द्रंग। क्या एम्पायर रहने के लिए आप बिल्कुल तैयार है? हाँ, बहुत खुश है आप? ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब मैंने इनको बताया कि आप आज के बाद हमारे जो बकिया मैचेस है उसके लिए आप एम्पायर रहोगे। तो देखो, अबरार असरार क्रिकेट सत्य पढ़ाई हुन ध्यान थावन कि ना, पढ़ाई हुन ध्यान थावन ताकि क्रिकेट योत कि पढ़ाई तो हेको तिलावत करित, क्योंकि मैच में अभी कुछ टाइम बाकी है। तो हम सके तिलावत का करें, तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم। और माशाल्लाह देख सकते हैं कितने खूबसूरत 2 बच्चे हैं। और क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले, इनकी मुकाबला स्टार्ट होने से पहले इन्हें रिक्वेस्ट की प्लीज़ मैं कुछ सुनाऊं, और इन्होंने तिलावत की, अच्छा लगा। और ये बच्चे बहुत खूबसूरत 2 बच्चे हैं। तो फिलहाल एम्पायर का रोल आप जा सकते हैं एम्पायर की तरफ। तो मुकाबला कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लैंडस्केप में आप पूरा इस ग्राउंड के नज़ारे देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत वादी है और हरुद का मौसम चल रहा है। और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये गाँव के उस तरफ ये मुकाबला और ये ग्राउंड मौजूद है, जहाँ से दूर उस ओर में लिए चलता आपको गाँव की तरफ देख सकते हैं। गाँव बहुत दूर है यहाँ से, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बच्चों के हिसाब से, बच्चों की अगर बात करें, इनको आना पड़ा यहाँ इस मुकाबले के लिए। तो फिलहाल मैच अब कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। फील्डिंग का मुआयना लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए फैसल को इस तरफ छोड़ा और विकेट कीपर उमर। और यहाँ अगर देखा जाए लेग एम्पायर की अगर बात करें, अबरार असरार। तो बिलाल जावेद की अगर बात करें, यहाँ से भी एक हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ से पेस बैटरी राजा भी नज़र आ रहा है। और दूर उसो राजा की जो छोटी बहन है और आयशा भी इनको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में आ गई। तो फिलहाल अगर देखा जाए बड़ा जाने के लिए मैच की पहली गेंद, तो लेट्स प्ले की कॉल हो गई। मैच की पहली गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, खूबसूरत स्ट्रोक
स्ट्रोक में जान थी, स्ट्रोक में ताकत, और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। एम्पायर अब्रार का इशारा कि गेंद बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ चली गई है सीमा पार। और स्कोरर की अगर बात करें, हमें चुस्त चौकन है वहाँ पे स्कोरर के साथ कुछ अन्य तमाशाई भी बैठे, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। एक मरतबा फिर पेस बैटरी, इनको जाना पड़ा वापस, इनको जाना पड़ा वापस। इन्होंने फिर से कोशिश की कि वाइड थी, लेकिन पीछे नहीं पता था कि विकेट कहां पे थे, और इसके साथ ही एक बहुमूली विकेट का पतंग। तो एम्पायर का इशारा हमने रिजर्व एम्पायर को वहां पे रखा और पीछे विकेट्स बिल्कुल खुले छोड़ दिए, और जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा वापस। तो इस मुकाबले की अगर बात करें, लिटिल चैंप्स का ये सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। साहिल अब नया बल्लेबाज आया खेलने के लिए, एक मरतबा फिर गेंदबाजी करने के लिए एकदम तैयार। पेस बैटरी राजा वर्सेस साहिल। राजा की ओहो हो उतना ही खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक खेला, लेकिन वहां पे चुस्त चौके ने एक रन दौड़कर दूसरे के लिए जाना चाहता था, और एक ही रन रन के लिए निकलना चाहता था। दूसरा रन भी शायद आसानी से मिल सकता था, लेकिन वहां पे बागी ने साथ दिया नहीं। तो फिलहाल अगर देखा जाए, लेफ्टी खेलने के लिए आया, हमें कमेंट्री का जो स्थान है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। एक बड़ा मुकाबला जारी अब जुनैद लेफ्टी के सामने। पेस बैटरी जुनैद लेफ्टी की अगर बात करें, राजा की अगर बात करें, राजा की गेंद जुनैद लेफ्टी के लिए। ये बड़ी भाई साहब, इसको आप सिर्फ मंगवा सकते हैं, ये छेद नहीं, ये एक टेक्निक है इस बल्लेबाज में। इस एम्पायर का इशारा कि ये गेंद सीधे चली गई है 6 रन के साथ ही। एक बड़ा स्ट्रोक, इसको आप रिप्ले में भी साफ साफ देख सकते हैं। जुनैद लेफ्टी का ये बड़ा लंबा चौड़ा 6। वंस अगेन राजा की गेंद जुनैद लेफ्टी के लिए वाइड का इशारा। हाफ स्टंप साहिल अहमद ने स्ट्राइक दी वहां पे जुनैद लेफ्टी को। क्या आप चला सकते हैं बल्ला, आप खोल सकते हैं हाथ, और आप खेल सकते हैं एक बार फिर। ओहो हो वंस अगेन नीचे खिलाड़ी के लपकने में कामयाब। ओहो हो ड्रॉप कर लिया कैच को, लेकिन मौका था दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल कर लिया। एक मौका था वहां पे राजा के पास, राजा सोनावला के पास एक बेहतरीन मौका था, उन्होंने उस मौके को गवाया। तो फिलहाल एंड अपडेट ओवर नंबर 1। तो कमेंट्री के लिए दूसरी साइड आना पड़ा, तो यहां से एक मरतबा फिर उमर अहमद के हाथ में गेंद। ओवर के इख्तिताम पर 17 1 विकेट के नुकसान पर उमर की पहली गेंद को खेल दिया वहां पे साहिल ने। 1 रन के लिए 1 रन का इजाफा, और यहां से देख सकते हैं कि क्राउड और किस खूबसूरत लोकेशन पे हम आपके साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं कमेंट्री के साथ। अगर आप हमारी कमेंट्री को पसंद करते हैं कि बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकती है, एक बड़ा मुकाबला जारी। और यहां से देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, सुबह के बजे 11:30, एक बड़ा मुकाबला जारी। तो फिलहाल वहां पे उमर अहमद के हाथ में गेंद। यहाँ पे बल्ला की अगर बात करें तो जुनैद लेफ्टी के हाथ में। जुनैद लेफ्टी ने एक हिट लगाई 6 रन के साथ। उमर वंस अगेन जुनैद लेफ्टी के लिए। ओहो, इस गेंद को सिर्फ आप मंगवा सकते हैं बाहर से। 6 एक लंबा चौड़ा स्ट्रोक, लंबे हिट्स की अगर बात करें तो जुनैद लेफ्टी ने खूब खेला और इस गेंद को सीधे पहुंचाया बाउंड्री लाइन पार। जुनैद लेफ्टी की अगर बात करें, जुनैद लेफ्टी के लिए मोहम्मद उमर वंस अगेन। ओ जुनैद लेफ्टी को जाना पड़ा वापस, जुनैद लेफ्टी को जाना पड़ा वापस एक खूबसूरत स्ट्रोक खेलने के बाद। लेकिन ये गलत बात है, गलत बात। तो खूबसूरत स्ट्रोक खेलने के बाद उन्हें मोहम्मद उमर ने चलता किया। फिर से रिप्ले में भी साफ साफ देख सकते हैं कि गेंद को कहां पे भेजना चाहता था, लेकिन पूरी तरह लाइन मिस कर बैठा और तब तक काम तमाम कर लिया। गेंद डंडे पर लगने के बाद और दूसरे विकेट का पतंग। 29 रन 2 विकेट के नुकसान उबैद जावेद को लगा दिया कि उबैद जावेद की गेंदबाजी हमेशा नबी तुली होती है। साहिल के सामने क्या करेगा, उबैद की ये गेंद वाइड का इशारा। 30 रन बिना 2 विकेट के नुकसान, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की पहली गेंद। उबैद की ये गेंद। ओ उबैद अहमद का थोड़ा सा ओवर महंगा साबित हुआ साहिल के लिए। साहिल टूट पड़ा इसके ऊपर। उबैद अहमद वंस अगेन साहिल के लिए। ओहो हो तकरीबन बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। और यहाँ इनका डगआउट जो है शांत बैठा, क्योंकि लगातार जो डॉट बॉल डॉट गेंदें हो रही है और एक बड़ा मुकाबला जारी। एक बड़ा मुकाबला, जो जीतेगा वो फाइनल में क्वालिफाई करेगा। वंस अगेन उबैद की ये गेंद को खेल दिया नीचे खिलाड़ी और आउट। खूबसूरत कैच। और यहां से तो इनको जाना पड़ा वापस। अब नया बल्लेबाज अब आ गया। इनकी बॉलिंग एक्शन कहीं आप मिस ना करें। इनको आप देख सकते हैं साहिल बल्कि फैसल। ओहो हो फिर से गेंद को खेल दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग उमर अहमद कप्तान की, बेहतरीन फील्डिंग। दूर से उन्होंने डाइव लगाकर कैच उस बॉल को रोक दिया और रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड की अगर बात करें। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर उबैद। ओहो गेंद को खेल दिया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। वहां पे रन के लिए निकलना पड़ा, निकलने के साथ ही 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो वंस अगेन फैसल नजीर के लिए गेंदबाज उबैद। बॉलर्स बैक ड्राइव, क्या रोकने में कामयाब होगा?
का नहीं, गेंद चली गई है वहां पर 2 फील्डर, लेकिन उसके बाद गिर पड़ा वहां पे बल्लेबाज। ओ तीसरे रन के चक्कर में क्या विकेट हो सकता है? और नहीं, 3 रन। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा हार्ड है। आपको यह भी पता है कि इस मैच की अहमियत, सेमीफाइनल मुकाबला, जो जीतेगा वो फाइनल में भिड़ेगा, फाइनल में पहुंचेगा। तो फिलहाल बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ की अगर बात करें तो फिलहाल 3 ओवर के इख्तिताम पर 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर उमर। वंस अगेन उमर अहमद फैसल नजीर के लिए उमर की गेंद। ओहो, इनको गेंदें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि गेंद किस तरह से हुई। फिलहाल 39 रन, 39 की अगर बात करें 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 5 गेंदों का नंबर। 4 गेंदों में कितने रन और जोड़ने में कामयाब होगी ये 2 बल्लेबाज? फिलहाल मोहम्मद उमर, वंस अगेन मोहम्मद उमर की गेंद। ओहो, डॉट बॉल। गेंद का कोई अता पता नहीं, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर राजा के हाथ में गेंद आई और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। कहीं जाइए, मिस ना करें इस मुकाबले को, क्योंकि इसके बाद देखा जाए तो पेस बैटरी जुनैद लेफ्टी भी नजर आएगा एज एक्शन में गेंदबाजी में। तो फिलहाल एक बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, दिलों की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज। वंस अगेन उमर वर्सेस फैसल नजीर। उमर वंस अगेन फैसल नजीर के लिए। ओहो, इनको जाना पड़ा वापस। 39 पर ये चौथी विकेट। 39 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अब लेफ्ट हैंड है ये बल्लेबाज, कहीं इसको मिस ना करे। टैलेंडर की अगर बात आई तो गेंदबाजों की अगर बात आई तो ये उनमें भी शुमार किया जाता है, इसको भी। बिल आरिफ लेफ्टी है नए बल्लेबाज। आरिफ लेफ्टी की अगर बात करें, इनके पास थोड़ा सा तजुर्बा है, बट यहाँ से स्ट्रेट आप देख सकते हैं इनका जो अंकल है इस मुकाबले को खूब इंजॉय कर रहा, दूरी से इस मुकाबले को देख रहा, देख सकते हैं। और देखने वाली बात हो कि आरिफ लेफ्टी के लिए उमर अहमद की गेंद। आरिफ लेफ्टी के लिए। ओ भाई साहब, इसको आप सिर्फ मंगवा सकते हैं। बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई आरिफ लेफ्टी। देखो, मैं मौका दे रहा हूं इनको, इन मौके को ये दो हाथों से ले रहे हैं। खूबसूरत स्ट्रोक खेला आरिफ लेफ्टी के बल्ले से, ये उन्होंने खूब बल्ला चलाए, वो भी किस गेंदबाज के खिलाफ जिन्होंने लगातार विकेट चटकाए। और आरिफ लेफ्टी कहां बख्शेगा? वंस अगेन उमर अहमद की गेंद आरिफ लेफ्टी के लिए। ओहो, वंस अगेन बॉल विल क्रॉस 4। तो 2 गेंदों में आरिफ लेफ्टी ने 2 बाउंड्रीज लगाए और स्कोर को पहुंचाया एक विशाल टोटल पर। एक विशाल टोटल खड़ा हो गया। इनिंग ब्रेक के उस पार मिलेंगे बहुत जल्द। तो यहाँ पे इनिंग ब्रेक के उस पार हम मिले हैं बहुत जल्द। तो ये एक बड़ा पल है, सेमीफाइनल मुकाबला। ये एक वो बैटल है जिस बैटल के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि फैसल की अगर बात करें, फैसल नजीर की अगर बात करें, इनकी एक्शन हमेशा देखने लायक होती है। यहाँ से फील्डिंग सजाने में इस वक्त मसरूफ है टीम। कप्तान सीनातान जुनैद लेफ्टी को कहीं मिस ना करे आप, और साथ ही इनको आप मिस ना करें। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अंतिम बैटल है, ये वो बैटल है जिसके पीछे जिसका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। राजा इनको समझा रहा कि किस तरह से रोटेट करना। अगर यहाँ से टीम हार गई तो शायद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उमर अहमद जिन्होंने आज विकेट चटकाई खूब, और राजा पीस बैटरी ने आज बड़ा जाना को चलता किया। तो फिलहाल एक बड़ा मुकाबला जारी। ये वो मुकाबला है जो आज पता चलेगा। अंतिम जो टॉप लिस्ट की अगर बात करें तो कौन फाइनल में क्वालिफाई करेगा। इन मुकाबलों की अगर बात करें, दूर उस ओर स्टैंड में आप साफ साफ देख सकते हैं एक छोटा सा क्राउड, यहाँ पे स्कोरर और उस तरफ फील्डिंग, और उस तरफ ठीक इन स्कोरर के पीछे आप साफ साफ देख सकते हैं कि गाँव के विजुअल्स, गाँव के खूबसूरत नज़ारे। स्कोरर भी बहुत ज़्यादा चुस्त चौकन्ने, और यहाँ से और एक भाई ने यहाँ पे जब हमारा मुकाबला स्टार्ट होने से पहले एक त्रेश, उन्होंने एक पानी का यहाँ पे इन्होंने स्टॉक रखा है। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल देख सकते हैं कि बड़ा मुकाबला जारी। एम्पायर भी एकदम तैयार, फील्डिंग टीम भी तैयार, बल्लेबाज भी एकदम बिल्कुल तैयार। तो पहली गेंद खेलने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। तो मैच की पहली गेंद 48 जीत के लिए 24 गेंदों का आना बाकी। साहिल अहमद की गेंद। ओहो, क्या ये बड़ा पल हो सकता है? नीचे खिलाड़ी लेकिन ड्रॉप। एक बेहतरीन मौका था वहां पे, एक बेहतरीन मौका था। इस मौके को 2 हाथों से लेना चाहता था, लेकिन ड्रॉप कर दिया इस कैच को। लेकिन दूरी नहीं, ऊंचाई तो बहुत थी शॉट में, लेकिन दूरी नहीं। साफ साफ देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था, लेकिन उससे ही बेहतर वहां पे अगर देखा जाए फील्डिंग एफर्ट तो बहुत बढ़िया रहा। वंस अगेन एक मरतबा फिर साहिल वर्सेस पेस बैटरी राजा। दूर उस ओर एक बड़ा रन ऑफ के लिए। ओहो, गेंदें घूम रही है, हवा काट रहा बल्लेबाज, कुछ नहीं कर पाया, डॉट बॉल। और वहां से उमर अहमद उनको समझा रहा कि किस तरह से गेंदबाजी, किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि ये वो बैटल है। अगर हार गया टीम तो शायद एलिमिनेटर मैच खेल सकते, एलिमिनेटर का मुकाबला मिल सकता है इनको। वंस अगेन तेज गेंदबाज राजा के लिए साहिल नजीर की ये गेंद। गेंद को खेल दिया, 1 रन तोड़कर 1 ही रन से काम चलाना पड़ा। फिलहाल 2 रन
बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में 12-13 रन चाहिए, हर ओवर में 12-13 रन चाहिए। अगर यहाँ से टीम हार गया तो बहुत ही संकट के बादल तो तमाशाई। बिल्कुल अगर देखा जाए सर्दियों का मौसम, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये वादी की अगर इस गांव की अगर बात करें, ज़िले बडगाम का ये लास्ट विलेज है, यहीं पे एक टूर्नामेंट चल रहा है, हर्द कप चल रहा है, एक बड़ा मुकाबला जारी। वंस अगेन साहिल नज़ीर उमर अहमद के लिए, और गेंद को खेल दिया, बल्ला चलाया सिर्फ सिंगल बोर्ड पे। एक दूसरे के लिए दूसरा रन भी बासानी से मुकम्मल करना चाहता था, बिल्कुल बासानी से मुकम्मल कर भी लिया। सकीन साहिल नज़ीर तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहा है। साहिल नज़ीर उमर अहमद के लिए, ओहो खूबसूरत स्ट्रोक खेला बॉलर के सर के ऊपर से। वहां पे जुनैद लेफ्टी टूट पड़ा। सिंगल बोर्ड पे सिंगल से काम चलेगा नहीं, मसल पावर दिखाओ तो ही इस मुकाबले में, तो ही इस टूर्नामेंट में आप बने रह सकते हैं। एक बड़ा टोटल बन गया, 24 गेंदों में 48-49 जीत के लिए 12.1 के औसत से रन चाहिए। तो फिलहाल एक मसल पावर की जरूरत है राजा के लिए, खासा प्रेशर क्योंकि रन्स नहीं लग रहे बोर्ड पे। वंस अगेन साहिल नज़ीर नो लुक स्ट्रोक खेलना चाहता था, डॉट बॉल। तो डकआउट से ये मैसेज आई है कि अब तो खेलो, वक्त यही है। अगर डॉट बॉल होगी तो फिर परेशानी का सबब। देखो लिटिल जाला का जो मैच है वो आज ही खेला जाएगा 4 बजे। वो भी इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए आया, और इमोशनल चेहरा, एक वो चेहरा जिसके पीछे कहानी छुपी है। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जाना। वंस अगेन उमर अहमद के लिए, जाना की गेंद, गेंद को खेल दिया, कदमों का इस्तेमाल कर लिया, गेंद को खेल दिया, गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ उमर ने निकाला। कोई मौका नहीं क्योंकि वहां पे लंबी बाउंड्री है नहीं। स्ट्रोक लगाना उतना, अगर देखा जाए स्ट्रोक लगाना बहुत ही आसान काम बन गया बल्लेबाज के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक खेला, 4 रन 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा इस वक्त। सो वंस अगेन जाना, तेज रफ्तार, पेस बैटरी, और एक मरतबा फिर जाना की गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक खेला। एक से काम चलेगा नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि डगआउट की अगर बात करें, शांत बैठा इनका डगआउट क्योंकि रन्स नहीं आ रहे हैं, और इनका डगआउट जो कि स्कोरर भी, और इसके बाद बिलाल जावेद का नंबर आएगा, और एक तकड़ा टीम मौजूद है पीछे, बचिए अच्छे प्लेयर्स। तो वंस अगेन एक मरतबा फिर जाना की गेंद राजा के लिए, ओहो नीचे खिलाड़ी, क्या लपकने में कामयाब होगा नहीं, गेंद 4 रन। हर एम्पायर को खुद जाना पड़ा। स्ट्रोक के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि ये 6, किन्होंने कहा 4 और बल्लेबाज ने कहा 6, लेकिन गेंदबाज ने कहा बाउंड्री। तो फिलहाल एम्पायर का इशारा, एम्पायर खुद वहां पे गया जायजा लेने के लिए और 4 दिया। वंस अगेन जाना वर्सेस पेस बैटरी राजा, जाना की गेंद, हो पैड पर गेंद लगी। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा मुकाबला, बड़ा पाल, लेकिन दर्द महसूस कर रहा है। और यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजा के यहाँ पे गेंद लगी है, क्योंकि इस गेंद लगने के बाद कोई खतरा तो नहीं है क्योंकि ये विंड बॉल है। और इस एक मरतबा फिर जाना वर्सेस पेस बैटरी राजा, ओहो गेंद को खेल दिया, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला राजा ने, और खासा प्रेशर महसूस कर रहा था, लेकिन इस प्रेशर में ये बड़ा स्ट्रोक लगाना, भाई साहब एक क्वालिटी ही बल्लेबाजी लगा सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया यहाँ पे। वंस अगेन दूर सोर जाना, तेज रफ्तार के साथ, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा है राजा के लिए। राजा ने उस गेंद को खेल दिया, गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर, लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। एक रन का कीमत, एक रन का वैल्यू आप समझ सकते हैं। ये बड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले की अगर बात करें, डगआउट से ये मैसेज आई कि आप तो खेलो, आप तो हाथ घुमाओ, और बड़ा मुकाबला चल रहा है, एक दिलचस्प मुकाबला। उमर पर जिम्मेदारी, 12 गेंदें 28 रन। शोएब अख्तर उमर अहमद के लिए तेज रफ्तार से 12 गेंदों में 28, हर ओवर में 14 चाहिए, 18 के औसत से रन चाहिए। दिलों की धड़कनें, तेज गेंदबाज। वहां पे देखने वाली बात होगी, वहां पे क्रीज छोड़कर बाहर निकल गया, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, और नहीं उतनी ही बेहतर फील्डिंग वहां पे। और ये बढ़िया स्ट्रोक था, इस स्ट्रोक में क्वालिटी। लेकिन गेंदबाज की अगर बात करें तो गेंदबाज, तो डगआउट से एक पॉजिटिव मैसेज मिली है कि अब तो लगाओ 6, और अभी भी 27 रन और चाहिए। तेज गेंदबाज, और गेंदबाज की एक्शन चेक कर सकते हैं, गेंदबाज की एक्शन चेक कर सकते हैं। ओहो 10 गेंदों में अभी भी 27 चाहिए। देखो कि इस तेज गेंदबाज की इनकी गेंदें कितनी तेज रफ्तार से चल रही है, घूम रही है। गेंदबाज विकेट कीपर को कितनी दूरी तय करने के बाद गेंद मिली है। तो फिलहाल तेज गेंदबाज फैसल नजीर, पेस बैटरी राजा के लिए वाइड का इशारा। फैसल नजीर एक बड़ा रन ऑफ के लिए मैं लिए चलता हूं आपको। फैसल नजीर का जो रन ऑफ है,
फैसल नजीर की ये गेंद को खेल दिया नीचे, खिलाड़ी क्या लपकने में कामयाब होगा नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन पार, खूबसूरत स्ट्रोक खेला। और ये स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में ताकत, इस स्ट्रोक में नजाकत। और दूर उसर जो बाहर बैठा है हमारा जो तमाशाई, उन्होंने गेंद को वापस दिया। तो 4 रन, एक मरतबा फिर रनों का अंबार लगाना पड़ेगा, हाथ खोलने पड़ेंगे। फैसल नजीर की गेंद राजा के लिए, और राजा ने गेंद को खेल दिया। राजा ने गेंद को खेल दिया। 1 रन बोर्ड पे, सिंगल से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे हाथ खोलने पड़ेंगे। एक दिलों की धड़कनें, हाई वोल्टेज मुकाबला। इस तरफ अगर देखा जाए माहौल खचा खच, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। और जुनैद लेफ्टी को आज ओवर मिला नहीं, क्या वजह है जुनैद लेफ्टी क्या वजह, ओवर मिला ही नहीं आपको? हाँ यस, जीत के कगार पर इस वक्त अगर देखा जाए बहुत ही खूबसूरत मुकाबला। फैसल उमर के लिए, फैसल की गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, लेकिन उससे ही बेहतर फील्डिंग वहां पे, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड भी कर लिया। दूसरे रन के चक्कर में, दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल कर लिया। 2 रन के साथ ही स्कोर में इजाफा। 7 गेंदों में 18 रन और चाहिए, 7 गेंदों में 18 रन और चाहिए। दिलों की धड़कनें तेज, बड़ा मुकाबला, बड़ा पल इन 2 बल्लेबाजों के लिए। अगर यहां से जीत नसीब होगी तो फाइनल में क्वालिफाई। फैसल नजीर की गेंद, लेकिन उससे ही बेहतर स्ट्रोक खेला, लेकिन वहां पे देवार खड़ा है, देख सकते हैं, उन्होंने सफाई से फील्ड भी कर लिया। 1 बोर्ड पे 17 रन 6 गेंदों में। अब तो आखिरी 6 गेंदों में 17 रन चाहिए। एक बिग बैटल की बात करें, जाना वर्सेस उमर की गेंद, उमर के लिए ओहो डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ ही प्रेशर 5 गेंदों का ना बाकी, 5 लीगल गेंदों का ना बाकी। डगआउट दूसरी तरफ, डगआउट, दोनों डगआउट खामोश। वंस अगेन जाना की गेंद, ओहो स्ट्रोक खेला, स्ट्रोक में नजाकत, स्ट्रोक में क्वालिटी, लेकिन गेंद गई है। 2 रन के साथ ही, 2 रन से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे हिट्स, यहाँ पे मसल पावर की जरूरत। 4 गेंदों में 16 रन, दिलों की धड़कनें तेज, पैसा वसूल मुकाबला। आप आ सकते हैं इन मुकाबलों को देखने के लिए, आपको इतना खूबसूरत मजा आएगा। तो फिलहाल वंस अगेन जाना उमर के लिए 16 रन चाहिए, 4 गेंदों का ना बाकी। खूबसूरत स्ट्रोक खेला, जैसे तैसे बल्ला चलाया, 6 रन। 3 गेंदों में अभी भी चाहिए 10। ये बढ़िया स्ट्रोक, बड़ा पल है, और उमर ने खूब मसल पावर दिखाया और गेंद को पहुंचाया लगभग बाउंड्री लाइन से बाहर। 6, ये बड़ा स्ट्रोक है। इनका जो डगआउट है, फाइनली इनके चेहरे आज मायूस थे, लेकिन इस छक्के के साथ ही इनके चेहरों की अगर बात करें तो एक मुस्कान, एक स्माइल से आ गई। तो यहाँ से मशवरा कर रहा है, और 2 जो खिलाड़ी है पिच पे मशवरा कर रहा है कि 3 गेंदों का ना सिर्फ बाकी, 10 रन चाहिए। अगर डॉट बॉल यहाँ से हो गई तो फिर मुश्किल। तो अभी भी अगर देखा जाए गेंद का कोई अता पता नहीं है। फाइनली गेंद को वापस लिया गया, देख सकते हैं कि गेंदबाज के हाथ में गेंद, तो गेंदबाज पर अब तो ये खासा प्रेशर। वंस अगेन एक मरतबा फिर बड़ा जाना उमर के लिए, 3 गेंदों में नाउ चाहिए उमर के लिए। ओ ये गेंद गई है, 4 रन। ये गेंद गई है 4 रन के साथ ही, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। तो ये स्ट्रोक नहीं है, नजाकत है, इसको आप नजाकत मान सकते हैं। 2 गेंदों में अभी भी 5 रन की जरूरत, 2 गेंदों में 5 रन, 4 टाई के लिए, 5 जीत के लिए। एक बड़ा मुकाबला, यहां से इनका डगआउट अब वंस अगेन 5 गेंदों का ना बाकी। खूबसूरत स्ट्रोक खेला, नीचे खिलाड़ी के लपकने में कामयाब होगा। 6, इस मुकाबले को भी फिनिश कर लिया, इन मुकाबलों की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि बच्चों का मुकाबला है, आप आ सकते हैं, खिला सकते हैं इनको, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। कभी कभार बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, वो मसला भी हल करना पड़ता है। भारत कप सेमीफाइनल मुकाबला नंबर 1, एक तरफ अगर देखा जाए एक बड़ा मुकाबला था। आज तय हो गया कि सबसे पहले किसकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया, कदम रख लिया। फाइनल मुकाबले की अगर बात करें, लिटिल चैंप्स भारत कप का ये सेमीफाइनल नंबर 1, एक टीम हार गई, दूसरी जीत गई। और सोन कोई मकसद कि लकटन प्लेयरन दिमो इस मौके ताकि हम कर इंजॉय इन वालिस वक्तस मज मोबाइल फोन नश या गलत कामों नश रोजन हम दूर। और यह सोन मकसद आसान। और उमर मे सत, उमर क्या बासी कि 48 जेन खतर क्या चे बेहवा कि 24 गेंदों में यानी कि 4 बाल गसन 48। ये कित पे बैटिंग वजन गए जल्दी 2-3 विकेट पत कुस चून ये कर रिकवरी कर फैसल चून टीम वोत फाइनल्स वो चून टीम अत खतर वारिया ज़्यादा खुश तुम मौके दिवान। हालांकि अगर कैमरामैनस हाउ सो हाई आस पास यम लकट बच्चे यमन लगातार मौके दिवान, सोन अकोई मकसद कि यमन मज टैलेंट हुनर यम हावन ताकि यम पकनोक ब्रोह इथे पे कड़ो लकट टूर्नामेंट ताकि यमन दिमो इस मौके। तो मिलते हैं आपको आज 3 बजे जब मुकाबला स्टार्ट होगा।